हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मिस्टर कपूर, यहाँ? रूप, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब क्या है? तुम फैक्ट्री को आग लगाने आई हो? ओह, अब मैं समझा। जब शक्ति ने और तेज ने मुझे फैक्ट्री में आग लगाने से इनकार कर दिया, तब एक काम करने के लिए उन्होंने तुम्हें भेजा, ताकि वो दोनों साफ निकल जाए और सारा इल्जाम मुझ पे आ जाए, क्योंकि फैक्ट्री में आग लगाने का आइडिया मेरा था। वो दोनों मुझे फंसाकर इंश्योरेंस का सारा पैसा हड़पना चाहते। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। फिर क्या हुआ माँ? मिस्टर कपूर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने फौरन तेज वीर जी और शक्तिवीर जी को फोन लगा दिया। सच कह रहा हूँ शक्ति, मैं फैक्ट्री जरूर गया था आग लगाने के इरादे से, लेकिन वहां पहुंचने की बात मैं कर नहीं पाया, जिसको मैं जोड़। हेलो हेलो। हाँ मिस्टर कपूर, बोलिए। तुम लोगों से मुझे उम्मीद नहीं थी। इतना बड़ा धोखा, मुझे फंसाकर इंश्योरेंस का सारा पैसा खुद हड़पना चाहते हो। एक सेकंड मिस्टर कपूर, ये क्या बोले जा रहे हैं? ये भोलेपन का नाटक बंद करो शक्ति। पहले तो फैक्ट्री में आग लगाने से इनकार कर रहे थे, बड़े धार्मिक बन रहे थे कि फैक्ट्री को आग नहीं लगानी, मासूमों का खून नहीं बहाना, और अब फैक्ट्री में आग लगाने के लिए खुद के फैमिली मेंबर को आगे भेज दिया। व्हाट? आग? इसका मतलब भाई साहब ने फैक्ट्री में सचमुच आग लगा दी। अभी के अभी तुम दोनों फैक्ट्री में आओ। ठीक। आज सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। तुम ओबेरॉयज ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। आने दो उन दोनों को। भाइयों को पता चल गया तो वो दोनों मुझे जेल भिजवा देंगे, और फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रोक! व्हाट? मिस्टर कपूर को तुमने मारा? तो क्या करती? अपनी जान बचाने के लिए उस बेचारे कपूर की जान लेनी पड़ी मुझे। मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तेज वीर जी और शक्तिवीर जी वहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, इसलिए मैंने फटाफट आग लगा दी ताकि मिस्टर कपूर की बड़ी उस आग में जलकर राख हो जाए। भाई साहब, मैंने आपसे मना किया था, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानी। ये आग मैंने नहीं लगाई है। एक तुम ही थे जो फैक्ट्री को आग लगाने के फेवर में थे। मैं मानता हूँ कि मेरा इरादा आग लगाने का था, लेकिन ये आग मैंने नहीं लगाई है। I swear it। शक्ति जी, शक्ति जी, फायर्स, ओ मैं माता। चलो अंदर चलते हैं भाई साहब, आइए। चलो बिकी। जल्दी जल्दी करो। भाई साहब, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, क्या हो गया आपको? मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर। शक्ति, he's dead. He's dead. भाई साहब, लेकिन अब क्या हुआ? सब तो यही समझेगा कि मिस्टर कपूर को हम सबने मार दिया। पुलिस आ जाएगी, हमें भी जेल में डाल देगी। आग तो पहले ही लग चुकी है, हमारे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। शक्ति जी, क्या होगा हमारे साथ? शट अप भाई साहब, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। करना तो पड़ेगा ही हमें। देखो, हमें आते हुए किसी ने देखा नहीं, हम ना यहाँ से चुपचाप वापस चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ आए थे। कमाल है, क्या चाल चली है तुमने? आग लगाने वाले भी मैं और मिस्टर कपूर को मारने वाली भी मैं, और ये बात वो चारों आज तक नहीं जान पाए। और वो फोटोज हैं ना तुम्हारे पास? अगर वो फोटोज हम प्रेस में रिलीज कर दें तो
गांव में और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फोटोज ये साबित कर देंगे कि कल्याणी मिल्स की आग ओबरॉयज ने लगाई और मिस्टर कपूर को मारने वाले और कोई नहीं, ओबरॉयज है। कल्याणी मिल के राज तक पहुंचने के लिए मुझे शुरू से शुरू करना होगा। आई नीड टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी डिटेल। कल्याणी मिल्स फोरमैन अरेस्टेड, विटनेस और क्रिमिनल। फोरमैन, ये कौन था? इस आदमी की आंखें इतनी जानी पहचानी सी क्यों लगती? मुझे लगता है मुझे इसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। बताओ ना माँ, वो फोटोग्राफ्स अभी भी तुम्हारे पास हैं? वाओ, इस फोटोग्राफ में तो सच में ऐसा लग रहा है कि मिस्टर कपूर की हत्या उन ओबरॉयज ने की है। एक मिनट, ओबरॉयज का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने तुम्हें वहां देखा? जब उन्होंने मुझे देखा तो कपूर को मार डाला आपने? नहीं। अपने खुद की फैक्ट्री को आग लगा ली? नहीं रूप, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया है। जो तुम सोच रही हो ना, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी फैक्ट्री में आग लगी है और मैं यहाँ आकर देखती हूँ तो मिस्टर कपूर की लाश पड़ी है और आप सब लाश को घेरे बैठे हैं। मैं इस सब का क्या मतलब समझूं? मैंने आज दिन में आप दोनों को इसे झगड़ा करते हुए सुना था और फैक्ट्री को जलाने की बातें भी हो रही थी। वो सिर्फ बातें थी रूप, सिर्फ बातें। ना ही हमने फैक्ट्री में आग लगाई है, ना ही कपूर को मारा है। हमने ऐसा काम नहीं किया है। शिवाय की कसम खा के कहती, हमने कुछ नहीं किया। मैं तो तेरे छोटू को हॉस्पिटल लेके गई थी, यहाँ आई तो आग लगी हुई थी, यहाँ कपूर की लाश पड़ी थी। फिर मैंने अपना बड़प्पन दिखाया, अच्छी बहन होने का नाटक किया। जी आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैंने मान लिया, लेकिन पुलिस आपकी इस बात पर यकीन नहीं करेगी। पुलिस के आने से पहले आप लोग निकलिए जल्दी। एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? आप सबको हड़बड़ी में घर से निकलते हुए देखा था तो मुझे रहा नहीं गया। मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे लगा मैं आपके बीच में जाऊं। इस सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है वीर जी। अगर आप नहीं गए तो हम सब फंस जाएंगे। चलिए निकलिए। यहाँ आज वेस्टर्न यूनिट में नाइट शिफ्ट थी। आप लोग क्या काम कीजिए, आप लोग चलिए। मैं फायर अलार्म बजा के आता हूँ, क्योंकि नाइट शिफ्ट में जितने लोग काम कर रहे होंगे ये अलार्म सुन लेंगे, अपनी जान बचा के भाग लेंगे। भाई साहब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बेगुनाह की जान जाए। प्लीज आप चलिए। रूप चल। जी आप जाइए, मैं अपनी कार में आऊंगी। चलो जाइए। आराम से आना। लेकिन तुम वहां से निकली क्यों नहीं? क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। इन लोगों को फंसाने के लिए मिस्टर कपूर की बॉडी का मिलना बहुत जरूरी था और मुझे डर था मिस्टर कपूर की बॉडी पूरी तरह जल न जाए साहब, इसलिए मैं दोबारा वापस चली गई वहां। क्या करूं? इस लाश को कहां रखूं ताकि आग से बच जाए?
सोचा था उस कपूर की बॉडी को गद्दे में डाल दूं, लेकिन उससे पहले ही एक और मुसीबत मेरे सामने आ खड़ी हुई। कैसी मुसीबत? कंपनी का फोरमैन हर्षवर्धन त्रिवेदी। ये नाम याद रखना, आगे हमारे बहुत काम आने वाला। मैडम जी, आपने कपूर साहब को? एक मिनट, मेरी बात सुनो। ये जो हुआ ना वो एक एक्सीडेंट था। प्लीज पुलिस को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा भैया, प्लीज पुलिस को कुछ मत बताना, प्लीज प्लीज। ठीक तो है ना? नहीं मैडम जी, ये अपना तुम बचोगे और ना मेरे खिलाफ कोई सबूत। मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा मैडम जी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मेरी 2 छोटी बच्ची है मैडम जी, अनिका और चुटकी। उनका मेरे बात क्या होगा मैडम जी? मैं हाथ जोड़ता हूँ मैडम जी। अनिका, कल्याणी मिल्स के फोरमैन की बेटी, फिर क्या हुआ? हर्षवर्धन त्रिवेदी उन ओबरॉयर्स का सबसे वफादार था, पर मुझे डर था कि वो मेरे खिलाफ मुंह जरूर खोलेगा। इसीलिए उस वक्त मुझे जो समझ आया मैंने वही किया, जो सही लगा वही किया। पहले जैसे तैसे कपूर की लाश को दफनाया, फिर त्रिवेदी की बॉडी को घसीट कर बाहर लाया। मैंने सोचा कि अगर इसे होश आ भी गया तो किसी तरह आग लगाने का इल्जाम मैं इसी पर थोप दूंगी। हेलो कंट्रोल रूम, कल्याणी मिल में आग लगी है, जल्दी से फायर भेजो। वाले देख के लगता है इसी लगाई और धुएं दम घुट गया। सर ये भी हो सकता है, इसने प्लान किया हो। एक काम करो, इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ और जैसे ही होश आता है इसके बाएं लो। करेक्ट, उठाओ लेके चलो इसको। चलो। हेलो मिस्टर भाटिया, आप मुझे बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रहे हैं? हमने आपको बताया ना कि हमें पता नहीं कि वो आग फैक्ट्री में कैसे लगी है। पता है कि बहुत सारी जाने गई है, लेकिन कंपनी पूरी कोशिश करेंगी उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए। नहीं पता कि वो फोरमैन त्रिवेदी वहां क्या कर रहा था और किसके कहने पे उसने आग लगाई। मिस्टर कपूर कहाँ है वो भी हमें नहीं पता। पुलिस को मिस्टर कपूर की लाश नहीं मिली, ऐसे कैसे हो सकता? हमने खुद अपनी आंखों से उसकी डेड बॉडी वहां देखी। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मिस्टर कपूर ने हमें फैक्ट्री में फोन करके क्यों बुलाया था, और वो फोरमैन त्रिवेदी वहां क्या कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर कपूर ने उसे वहां बुलाकर उससे आग लगवाई? छठो ना वीर जी, मिट्टी पाओ, वरना हम गड़े मुर्दों को जितना उखाड़ेंगे उतना ही फंसेंगे। बस इस बात पर पक्के रहिए कि आप लोग कुछ नहीं जानते। ना आप लोग फैक्ट्री गए थे, ना आपने कुछ देखा, ना आपने कुछ सुना। रूप बिल्कुल सही कह रही है। थैंक यू रूप। हम दोनों तेरे अच्छे भाई नहीं बन पाए, लेकिन तू एक अच्छी बहन होने का फर्ज निभा रही है। आप लोग तो मेरे अपने हैं ना वीर जी, मेरा अपना परिवार, और मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है।
अच्छा, मैं चलती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तू कहाँ जा रही है? देहरादून, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है रूप। घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन हाँ, तुम्हारा ये बच्चा यहाँ नहीं रह सकता। तो इसकी फिक्र मत कर, हम इसकी अरेंजमेंट करेंगे, अच्छे से करेंगे, बस इंश्योरेंस के पैसे आ जाए। देख रूप, हम जानते हैं कि ये सब तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम भी क्या करें। हम सब मजबूर हैं अपने खानदान की इज्जत और मान मर्यादा को लेकर, उसे भी संभालना और बचाना है। इसलिए तुझे अपने बच्चे से दूर रहना होगा। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो अपने परिवार से दूर हो जाऊं या फिर अपने बच्चे से। और तुमने अपने परिवार को चुना, मुझे खुद से दूर करके। तो यही एक तरीका था वीर, सच में तुझे एक अच्छी जिंदगी देने का। मेरे पास क्या था, वरना हम दोनों को वो देहरादून जाना पड़ता और मैं तुझे वहां सुख सुविधाएं नहीं दे पाती ना, जो तुझे मिलनी चाहिए थी। मेरी नाराजगी तुझसे नहीं है, मेरी नाराजगी उन ओबेरॉयज से है, जिन्होंने अपनी झूठी शान की खातिर मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया। चल छोड़, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचते। ये देख, शिवाय, आप उठ क्यों गए? मैं कुछ काम कर रहा था, तुम सो जाओ। इतनी रात को? ऐसा कौन सा काम आ गया इतनी रात को? मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि कल्याणी मिल के बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ, जिसमें से मुझे एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला है। उस वक्त जो फैक्ट्री का फोरमैन था, पुलिस को लगा कि उसी ने आग लगाई है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उससे स्टेटमेंट ले पाती, वो हर्षवर्धन त्रिवेदी। वो फोरमैन न जाने किस मिट्टी का बना था, 2 बार मारा फिर भी बच निकला। मैं जानती थी कि वो होश में आ जाएगा, फिर पुलिस उसका बयान लेगी और वो फौरन मेरा नाम लेगा। इसलिए ना रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। इसका मतलब सब तुमने किया? कल्याणी मिल्स में आग तुमने लगाई, कपूर को तुमने मारा, अनिका के फादर को तुमने मारा, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं और ना ही पता चलेगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई माँ, अगर ओबेरॉयज के खिलाफ तुम्हारे पास इतना बड़ा सबूत है, तो तुमने उसे आज तक यूज क्यों नहीं किया? सही वक्त का इंतजार कर रही थी बेटा, क्योंकि इन फोटोज की वजह से पहले सिर्फ तेज, जानवी, पिंकी और शक्ति जेल जाते, लेकिन अब इन फोटोज की वजह से ओबेरॉय खानदान की जड़ें हिल जाएंगी, क्योंकि मैं कल्याणी मिल्स के राज को इस तरह सामने लाऊंगी। ओबेरॉय खानदान की नींव, ये शिवाय और अनिका हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, दांतों दांतों में। वो कैसे? तू बस देखता जा, मैं कैसे इनकी ग्रह दिशा खराब करती हूँ। I don't care खाना, जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुमसे मांगी है मुझे चाहिए। Do you get that? हाँ, कितनी अच्छी फोटो आई है मेरी। वैसे तो मैं हुई खिड़की तोड़ खूबसूरत। अच्छा, उन्हें क्या कहते हैं जिनकी हर फोटो अच्छी आती है? क्या बोलते क्या? फोटो जीनी बोलते हैं ना शायद। फोटो जीनियस, क्या फोटो
क्या शिवा क्या कहते हैं उन्हें जिनकी हर फोटो अच्छी आती है? आपसे कुछ पूछ रही हूँ। कुछ कहा तुमने? कहाँ है आपका ध्यान? हाँ, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं आप। हाँ, आजकल तो आपका ध्यान ही नहीं रहता मुझ पर। मुझे लगता है नाटक करते करते ना आपको सच में मुझसे दूर रहने की आदत हो गई। नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। सॉरी। तो आप एक काम कीजिए, आप ना सोचते रहिए, ठीक है? मैं चली। कहाँ जा रही हो? आपसे दूर। रह पाओगी मेरे बिना? आप रह पाएंगे मेरे बिना? मेरी तो जान ही चली जाएगी। क्या बोल रहे हैं? ऐसे मरने मराने की बातें मत कीजिए प्लीज। तुम भी मुझसे दूर जाने की बातें मत करो। मैं कौन सा सच में दूर जा रही थी? तुम जाना चाहोगी भी ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत ना तुम्हें और मुझे अलग नहीं कर सकती। शिवाय, अनिका, जी वो आज भव्य की पहली रसोई है, जल्दी आ जाओ। जी बुआ जी। दूर ही नहीं, तुम दोनों को अलग कर दूंगी दांतों में। और कितना टाइम लगेगा भाई? मुझे ऑफिस जाना है। ओ मैं माता जेठ जी, एक दिन ऑफिस नहीं जाएंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। आज आपकी बहू की पहली रसोई है भाई। और उसके हाथ का बना हुआ खाना खाए बगैर तुम कैसे जा सकते हो? सरप्राइज है? क्या बनाया है नई बहू ने? आई जस्ट होप कि कच्चे अंडे ना हो। तुम्हें पता है भव्य, मैंने अपनी पहली रसोई में ना पनीर बटर मसाला बनाया था और शिवाय को इतना पसंद आया था कि वो अकेले पूरा का पूरा चट कर गए। अब याद है शिवाय? ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकते हो भाभी? इतना भयंकर जो बनाया था। हाँ, इट वाज भयंकरली फैंटास्टिक। क्या गौरी? हाँ, तुझे बड़ी हंसी आ रही है। अगर तुम लोगों की मस्ती खत्म हो गई हो तो नई बहू के हाथों का बना हुआ खाना हम खा ले। हलवा। अरे वाह, हलवा तो हमें बहुत पसंद है। आप खा सकते हैं? हाँ, सुनो, मैंने जो रेसिपी दी थी उसी से बना है ना? नहीं नहीं, पागल हो क्या? फिर तो बहुत गंदा बना होगा ये। हलवा सच में बहुत टेस्टी है। बहुत ही खिड़की तोड़ा। सच्ची? वाकई में बहुत स्वाद है। हाँ, बहुत अच्छा बना है। कभी कभी गलती से भी अच्छा हो जाता है, ऐसी बात नहीं। और शिवाय, आप भी बताइए ना कैसा लगा आपको? हलवा? It's really nice, amazing, actually, बहुत अच्छा है। हलवा और? शगुन। थैंक यू। मेरी तरफ से। हमारा शगुन भी दे दो। और ये पिंकी की तरफ से। थैंक यू। वैसे ये हमारी इस वाली जनरेशन की आखिरी शादी है ना, और बहू की आखिरी रसोई भी। काश मम्मी जी यहाँ पे होती, ना अच्छा लगता उन्हें। अब तो इसके बाद हमारे पोते पोतियों की शादी होगी भाई, वो भी 25-30 साल बाद। हाँ, अगर जेठ जी का मन उससे पहले, मेरा मतलब है पिंकी, जैसी पागल देवरानी मिली है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है। रूप, हमारी जनरेशन में तेरी शादी सबसे लास्ट हुई थी ना, मुझे आज भी याद है। तूने अपनी रसोई में वो दाल मखनी बनाई थी, शिवाय को इतनी पसंद आई थी, तेरे पीछे पीछे घूमता रहता था रेसिपीज मांगने के लिए। बचपन से इसे कुकिंग का बहुत शौक था। भाभिया, ये तुम्हारा शगुन हमारी तरफ से। आई एम जस्ट सो हैप्पी कि तुम्हारी कुकिंग अनिका जैसी नहीं है।
एक मिनट, आप ना मेरी कुकिंग से जलते हैं। नहीं, मैं नहीं, तुम्हारी कुकिंग से खाना चलता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही अफसोस रहेगा कि हम रुद्र और भव्य की शादी नहीं देख पाए। कोई नहीं, तो आप देख लीजिए। कैसे? मतलब कि मैंने इन दोनों की शादी भी रिकॉर्ड करवाई थी। सच बड़े भैया, तो हमें भी देखनी है। ओके, इतनी जल्दी क्या है, सब शाम को बैठ के साथ में देखेंगे। ऑलराइट? ओके। जब देखो शिवाय खोए खोए रहते हैं, आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? What do you mean पता नहीं चला? मुझे एक्सक्यूजेस देना बंद करो और वीर प्रताप चौहान को ढूंढो। Do you get that? क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो आप ऐसे टेबल से उठ के क्यों आ गए? नाश्ता भी नहीं किया आपने, क्या हुआ? कुछ काम था मुझे। सुनिए, काम होते रहेंगे। इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशियां आई हैं, पूरा परिवार साथ में बैठा है। चलिए गप्पे लड़ाते हैं। तुम भी जानती हो इन खुशियों का दुश्मन ना अभी भी बाहर घूम रहा है। जब तक मैं उसे पकड़ ना लूं ना, मुझे चैन नहीं आएगा। आप ना फिक्र मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि जितने बंदे आपने उसके पीछे लगाए हुए हैं ना, वो आज नहीं तो कल मिल जाएगा। नहीं आने का। वीर इतना स्मार्ट है कि उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। मुझे ही उसे ढूंढना पड़ेगा। कहाँ ढूंढेंगे आप उसे? सांप को पकड़ने के लिए सपेरा बिल में नहीं जाता, बल्कि सांप को उस बिल से बाहर आने पे मजबूर करता है। मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा। आप सब बैठिए। खन्ना, यस सर। मीडिया वालों को यहाँ किसने बुलाया है? इन्हें मैंने बुलाया है। मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। लेकिन किस लिए? कैसी अनाउंसमेंट? लो, शुरू हो गया इनका रोज का ड्रामा। हर दूसरे दिन टीवी पे ना देखें तो इन्हें खाना हजम नहीं होता। दांत दिखाने का बड़ा शौक जो है। वीर प्रताप चौहान के बारे में वीर प्रताप चौहान से हम पहली बार गोवा में मिले थे। इनफैक्ट वो हमारे गोवा वाले घर में किराएदार था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक क्रिमिनल है। उसने अपनी बीवी को सुसाइड करने पर मजबूर किया। उसने मेरी बीवी अनिका को हैरेस किया, मेंटली टॉर्चर किया, यहां तक कि इसे पागल साबित करने की कोशिश तक की। यही नहीं, उसने मेरी बीवी को जान से मार देने की कोशिश तक की। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वीर प्रताप चौहान स्वेतलाना कपूर से मिला हुआ है, और जैसे ही स्वेतलाना अरेस्ट हुई, वीर गायब हो गया। द ट्रूथ इज, वीर एक क्रिमिनल है जो इस वक्त खुला घूम रहा है, फरार है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इस बात का सबूत है। वीर ने मेरे सामने अपने सारे जुर्म कबूल किए, और ये उसी की रिकॉर्डिंग है। कल ये पेन ड्राइव हम सबूत के तौर पर पुलिस को देंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि पुलिस वीर को ढूंढ निकालेगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता, मुंबई में रहने वाले हर एक इंसान को आगाह करना हमारा फर्ज है कि वो वीर प्रताप चौहान से सेफ रहे। ये इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए ही मैंने आप सबको आज यहां बुलाया। नालायक! क्यों है तू? तेरी वजह से हमारा प्लान बीच में रह जाना है। अपने गुस्से पर काबू रखो माँ। तुमने मुझसे कहा था अंडरग्राउंड रहने के लिए, और मैं बाहर निकला नहीं। और तेरी जो पहले की करतूतें हैं वो शिवाय के पास तेरे खिलाफ सबूत है, जो वो कल पुलिस में देने वाला है। What? सबूत? कैसा सबूत? जो तूने गोवा में किया शिवाय और अनिका के साथ, अपनी खुद की बीवी के साथ। तूने अनिका के सामने ये सब बड़ी दिलेरी से कबूल किया होगा, और ये सब उसने रिकॉर्ड कर लिया है। ये पेन ड्राइव में मौजूद है। अगर वो पेन ड्राइव पुलिस तक पहुंच गई, तुम्हारी पूरी की पूरी ग्रह दिशा खराब हो जाएगी। तूने ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो पेन ड्राइव पुलिस के हाथ लग गई तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब तू सोच
जरा सोच के क्या करना है। माँ, वो पेन ड्राइव तुम चुरा लो। पागल हो गया है हाँ? अगर मैं पकड़ी गई तो? अरे मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैं और तुम मिले हुए। तो ये बात नहीं समझता नालायक। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं जेल जाऊं? नहीं, तू क्यों जेल जाएगा? अच्छा तू खुद यहाँ आ और वो पेन ड्राइव को ढूंढ। मैंने इन दोनों की शादी भी रिकॉर्ड करवाई थी। ओह वाह। सर बड़े भैया सब शाम को बैठ के साथ में देखेंगे, ऑलराइट? अच्छा सुन, ये लोग रुद्र की शादी का वीडियो देखने वाले हैं और 2-3 घंटे जाएंगे, सब बिजी होंगे। ये अच्छा मौका है यहाँ आने का और पेन ड्राइव ढूंढ निकालने का। और सुन, इन्होंने पेन ड्राइव एक लाल रंग के लिफाफे में रखा है। घर में सिक्योरिटी नहीं हो? अच्छा सुन, शायद बाहर कोई है। मैं समझ सकता हूँ कि पिछले कुछ दिन तुम लोगों के लिए भी काफी हेक्टिक रहे होंगे, इसलिए आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आप लोग आज छुट्टी ले लीजिए, टेक अ ब्रेक। या लेकिन सर फिर सिक्योरिटी का क्या होगा? श्वेताना पकड़ी जा चुकी है, मुझे नहीं लगता कि इतना सिक्योरिटी का कोई कंसर्न है। ऑलराइट, जस्ट गो टेक अ डे ऑफ, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सर। तुम्हें लिख के देना पड़ेगा क्या? मैं भी जाऊं सर? एक्सक्यूज मी, यार बाहर नहीं है क्या? बीवी बच्चे, हाँ? Go, spend some time with them. Come on, get going. लेकिन सर मेरे बिना आप कैसे मैनेज? जैसे तुम्हारे होते हुए करता हूँ। You know what? At the end of the day, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, alright? कभी-कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे गार्ड करते हो या मैं तुम्हें। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? मेरी साली है तू? नहीं सर, लेकिन सर अगर होता तो आप मजाक करते। Okay, just I'm being serious, okay? वैसे इस घर में सारी सिक्योरिटी ब्रीच तुम्हारे होते हुए होती है, so it's just better कि तुम बीवी बच्चे जो भी हैं जाओ घर, go do whatever you need to do. जाओ। यस सर। शिवाय ने अपने सिक्योरिटी वाले को छुट्टी दे दी है। ग्रेट, या तो ये हमारी खुशनसीबी है या कोई ट्रैप, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आता हूँ। लाल लिफाफा, समझा? और लो आ गए गर्मा गर्म पकौड़े। पकोड़े भी? समझ नहीं आ रहा, पॉपकॉर्न खाओगी टीवी देख दो। अरे फिल्म देखने का असली मजा चार पकौड़ों के साथ ही होता है। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नहीं, ये फिल्म नहीं है, मेरी शादी का वीडियो देख रहे हैं हम। देवर जी, हमारे देवर देवरानी किसी हीरो हीरोइन से कम है के? बात तो आप सही कह रही हो। आप पहले सलमान भाई के फैन नहीं थे, आमिर भाई के हो गए क्या? रूडी भैया, फैन तो सिर्फ हम अपनी जटाधारी के हैं, तो डायलॉग मार लेते हैं हम कभी कभार। Okay, attention everyone, मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ। Excited? क्या वेरी। श्वेतलाना जेल क्या गई है, ओबरॉय इतने बेपरवाह हो गए। सिक्योरिटी भी हटा दी, दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। बेवकूफ। फिलहाल वो पेन ड्राइव ढूंढना जरूरी है। लग रहा है ना? तू पकोड़े नहीं खाएगा? क्यों? मोटा हो गया है, मोटा। ओए, मैं कभी मोटा नहीं हूँ। ध्यान से देख, शेरवानी टाइट है कि नहीं? वो तो इसलिए क्योंकि मेरी महंगी वाली शेरवानी भैया ने चंपू को पहना दी थी, मैंने किराए वाली शेरवानी पहनी है। ओह भैया, किन हालातों में शादी हुई मेरी भैया। हाँ तो होगी ना, तू ही कहता है कि ओबरॉयज की शादी कभी नॉर्मल नहीं होती। सो वेलकम टू बीइंग एन इशबाज। राइट। अरे कहाँ रह गया ये वीर? कहाँ हो सकती है वो पेन ड्राइव? आई थिंक मुझे पता है कि शिवाय ने वो पेन ड्राइव कहाँ छुपाई होगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे से हो रही थी, इस खुशी में तुम्हारे पाँव जमीन पे नहीं पड़ रहे थे, पर ये वीडियो देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नशे में थी? क्योंकि आपको सही लग रहा है, हम सचमुच नशे में थे। कहाँ रखा होगा वक्त? जो वक्त को मात दे वो शिवाय सिंह ओबरॉय, और जो शिवाय सिंह ओबरॉय को मात दे वो वीर प्रताप चौहान।
इतनी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी जगह पर रखता है, इडियट्स। चोरी करने आए हो? वैसे तुम आए नहीं हो, हमने तुम्हें यहाँ आने पे मजबूर किया है। और अब जब तुम आ ही गए हो तो इतनी आसानी से नहीं जाओगे। शिवाय, क्या हुआ? लगाओ आवाज। शिवाय, बुलाओ। बुलाओ ना उसे। मैं भी देखता हूं। बुलाओ अपने शिवाय को। मुझे लगता था कि तुम एक नंबर के पप्पू हो, लेकिन तुम पप्पू नहीं। तुम्हें पता तुम क्या हो? तुम हो ढेचू। क्या सोचकर तुम मुंह उठाकर ओबरॉय मैंशन में आए थे कि हम तुम्हारी आरती उतारेंगे? पार्टनर, तुम्हें बिल से निकालने के लिए वो सब एक जाल था। अरे गोवा में जो तुमने किया ना, वो किया क्योंकि वो तुम्हारी लंका थी, लेकिन ये मेरे शिवाय की अयोध्या है। तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे शिवाय की इसी अयोध्या में तुम्हारे शिवाय के हाथों से मैंने तुम पर गोली चलवाई थी। मैंने। भ्रम है तुम्हारा, ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि तब भी तुम शिवाय के साथ नहीं, शिवाय तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे। पूरे होश में थे जब उन्होंने गन में नकली गोली डाली। मैंने मरने की बहुत ही खिड़की तोड़ एक्टिंग की, और कितने दिनों तक मैंने नकली अनिका बन के तुम्हारा असली वाला पप्पू बनाया, और तुम पप्पू बनते रहे। क्या कुछ नहीं किया तुमने गोवा में? मुझे मारने की कोशिश की, मुझे डराने की कोशिश की, मुझे पागल बनाने की कोशिश की। अपनी असली बीवी तक को मार दिया तुमने, अपनी असली बीवी को। जंप। एक नकली बीवी ले आए, एक किराए की बच्ची ले आए। शिवाय मेरी बेटी है श्वेता। शिवाय पे जानलेवा। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। सब मैंने किया है। वो मैंने परेशान किया तुम्हें, साबित करने की कोशिश की कि तुम पागल हो, ताकि शिवाय तुम्हें छोड़ दे। लेकिन वो बेवकूफ मेरे जाल में फंसा नहीं। फिर तुम्हें डराया, अपनी बीवी को मरवाया, उस नकली एक्ट्रेस को लेकर आया, उस बच्चे को लेकर आया, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। श्वेतलाना के साथ मिलकर तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहा, और बर्बाद करके रहूंगा मैं। क्या उस बच्चे आर्यन को भी मैं लेकर आया। मैं। सही कहा तुमने। शिवाय को मारने की कोशिश की, एक नहीं कई बार। वो स्नाइपर याद है? रेड डॉट। उसी के दम पर तो तुमने मेरी मदद की कि मंडप में सौम्या बैठे, भव्या नहीं। सब कुछ मैंने किया है, सब कुछ। लेकिन तुम लोग है ना, कुछ साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। सबूत। अंधा होता है कानून। यही वो पेन ड्राइव है ना, जिसके दम पर तुम लोग अपने आप को इतना ताकतवर समझ रहे हो। सबूत तो गया,